नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत बात किसानों की, जिनकी जंग जारी है और अब दिल्ली की बारी है। लेकिन इस बीच में बवाल भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अब हिसार रोहतक बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल हुआ है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जी जान लगा दी। हालांकि पुलिस के पसीने तक छूट गए हैं, लेकिन किसान नहीं रुके। बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़े हैं किसान। किसानों को रोकने के लिए हांसी जिला पुलिस के तमाम इंतजाम फेल साबित हो गए हैं और हजारों की संख्या में किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर रामपुरा गांव में जो नाका लगाया था उसको पार गए हैं किसान। किसानों के जोश के आगे पुलिस के तमाम प्रयास विफल रहे। हालांकि किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को खदेड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस की लाठियों का सामना करते हुए आगे बढ़ गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें कल रात की तस्वीरें हैं, जहां हांसी और ये जबरदस्त हंगामा हुआ। हिसार रोहतक बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया पुलिस की ओर से, लेकिन किसानों के जोश के आगे, जज्बे के आगे ये जो तमाम प्रयास थे वो विफल रहे। संदीप सैनी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो संदीप, एड़ी चोटी का जोर लगाया, जी जान लगाई, लेकिन किसान नहीं रुक पाए, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ पाए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी, जो किसान थे, जो फतेहाबाद, सिरसा और जो रतिया एरिया है, वहां से ये किसान आ रहे थे और इन्होंने हांसी में जो बैरिकेडिंग की गई थी हिसार दिल्ली हाईवे पर, उसको तोड़कर रोहतक जिला है जो हिसार की सीमा को लगता है, तो रोहतक जिले में ये प्रवेश कर गए हैं और दिल्ली की तरफ ये कूच कर रहे हैं। रात को करीब 2 बजे इन्होंने हिसार जो रोहतक सीमा है उसको पार कर लिया। जी, तो फिलहाल संदीप, आज की अगर बात की जाए तो आज की क्या तैयारी की गई है पुलिस की ओर से, क्योंकि अभी ये काफिले रुकने वाले नहीं है, पीछे से और भी काफिले आ रहे हैं। जी, आज भी दोबारा जो एक जत्था था जो सिरसा साइड से आ रहा था वो निकल गया है। फिर दोबारा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। जो संगरूर जिले के जो इस एरिया के हैं, बरवाला होते हुए वो हांसी पहुंचेंगे और जो हिसार दिल्ली हाईवे है वहाँ जो जत्था है वो आएगा। और जो जत्था है वो रात को बरवाला में रुका हुआ था और आज वो हांसी पहुंचेगा और उसके बाद दोबारा से फिर पुलिस और किसान आमने सामने होंगे। पुलिस ने काफी कोशिश की किसानों को रोकने की, लेकिन उनके हौसले के आगे पुलिस नहीं टिक पाई और जो जत्था था वो काफी संख्या में था, हजारों ट्रेलियां थी उनके साथ और वो सीधा ही दिल्ली की तरफ कूच कर गया और रोहतक जिले में प्रवेश कर चुका है। जी, शुक्रिया संदीप फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का जज्बा और हौसला भारी पड़ गया पुलिस पर और पुलिस के तमाम इंतजामों पर जो किए गए थे किसानों को रोकने के लिए, वो तमाम प्रयास थे विफल हो गए। और हिसार रोहतक बॉर्डर पर आप देख सकते हैं जबरदस्त बवाल हुआ। यहाँ पत्थर लगाए गए थे, लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसानों ने सब कुछ पीछे करते हुए आगे बढ़े दिल्ली कूच करने के लिए। तो आज पानीपत से भी दिल्ली कूच करेंगे किसान और किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी बोले कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ेंगे, हमारे काफिले रुकने नहीं वाले। रणनीति सिर्फ एक है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारा जो हमने एजेंडा तय किया है वो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करने का है, ना कि रास्ते में रुकने का। तो तमाम बेशक बैरिकेडिंग की गई है और जो हथकंडे अपनाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, तो वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। कई किसान जथेबंदियां जो कल हरियाणा में दाखिल हुई और उसके बाद रात पानीपत में ही बिताई, तो आज जो पानीपत से किसानों का काफिला वो रवाना होगा, दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो किसानों का ये महा आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पंजाब के कोने कोने से निकलकर 500 के करीब किसान संगठन हैं जो जा रहे हैं, जिनमें से बहुत से किसान संगठन कल कूच कर गए थे और काफी हरियाणा को पार भी कर गए हैं। और जो बची हुई जथेबंदियां हैं, बचे हुए संगठन हैं, वो आज जाएंगे। तो गुरनाम सिंह चडूनी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी काफिले हमारे रास्ते में आ जाएं पुलिस के,
कितनी भी बैरिकेडिंग की गई हो, हम सभी को तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो कल भी शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई थी कि बैरिकेड्स को उठाकर किसानों की ओर से पुल के नीचे फेंक दिया गया, पत्थर अपने रास्ते से हटा लिए गए। तो अपना रास्ता किसानों ने खुद ही बनाया दिल्ली जाने के लिए, इन तमाम जो मुश्किलों को पार करते हुए। क्या योजना है आपकी? देखो, सारे 10 नाके थे, 10 पे लाखों किसान हर नाके से क्रॉस किए हैं हरियाणा की तरफ। तो संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं, सारा पंजाब दिल्ली की तरफ कूच कर गया। रात्रि ठहराव सर, पानीपत नहीं होगा? हाँ जी, रात्रि ठहराव पानीपत नहीं होगा? हाँ, रात को पानीपत। सुबह किस टाइम करेंगे सर दिल्ली के लिए? सुबह करेंगे। प्रशासन द्वारा सड़कें खोद दी गई है, गड्ढे बना दिए गए हैं। कोई नहीं, देखेंगे क्या है, कल देखेंगे क्या है। तो किसानों को रोकने के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन किसान भी पूरी तरह से जोश में हैं और कह रहे हैं कि रणनीति सिर्फ एक ही है कि हर हाल में हम दिल्ली जाएंगे। तो जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था कई जगहों पर, लेकिन आज जो किसान हैं उनका सीधे तौर पर एक ही मकसद है कि दिल्ली पहुंचा जाए, दिल्ली जाकर अपना प्रदर्शन किया जाए और केंद्र के कानों तक आवाज पहुंचाई जाए और इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए अपना आंदोलन जो किसान अब दिल्ली में शुरू करेंगे, क्योंकि पंजाब में 2 महीने से ज्यादा किसानों की ओर से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। अब बारी दिल्ली की है। शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं। अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अर्शदीप, कल तो किसानों की जो कोशिश थी हरियाणा में एंट्री करने की, हालांकि काफी मुश्किल लग तो रहा था, लेकिन किसानों ने कर दिखाया, हरियाणा में एंट्री तो ले ली, अब बारी दिल्ली की है। तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख सकती हैं, किसान कितने मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है हरियाणा पुलिस की तैयारी किस तरह की है? देखिए, पहले भी हम दिखा चुके हैं कि किसान, ज्यादातर उनका कहना है कि ज्यादातर किसान कल जा चुके हैं, लेकिन आज भी शंभू मोर्चे पर किसान पहुंचे हुए हैं। अलग अलग गाड़ियां हैं जो रात को आकर रुकी थी और किसानों के लिए पूरा इंतजाम था वहां पे। और अब अगर हम देख सकते हैं तो वहां पर जहां पे कल बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पर बैरिकेडिंग की दोबारा तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और साथ के साथ अगर आप देखेंगे किस तरह के आज बैरिकेड लगाए जाएंगे, तो मैं कैमरामैन से कहूंगी कि बैरिकेड किस तरीके के होंगे, आपको वो भी हम दिखाएं कि आज किस तरीके की पुलिस की तैयारी है। क्योंकि कल आपने देखा था कि जब कन्फ्रंटेशन हुई तो पुलिस के जो बैरिकेड्स थे उनको दरिया में फेंक दिया था प्रोटेस्टर्स ने। तो आज एक नई किस्म के जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि पुल की तरफ आपको दिखाएं कि तैयारी कैसे शुरू हो गई। कल जो बैरिकेड्स थे उनको हटा दिया था, प्रोटेस्टर्स ने फेंक दिया था। जो पत्थर के जो बैरिकेड्स हैं वो अभी भी सड़क के किनारे पड़े हैं और अभी जो स्थिति लग रही है कि जो बैरिकेड्स नीचे गिरे हुए हैं कि वो शायद निकालने की कोशिश हो रही है कि उनको भी किसी तरह से लगाया जाए। और जैसे सुबह स्मूथ ट्रैफिक चल रहा था, तो अब आप देख पा रहे हैं कि अब ट्रैफिक में दिक्कत आनी भी शुरू हो गई है। और साथ के साथ जो पुलिसकर्मी पहले कह रहे थे कि उनको कोई इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं आई हैं, तो अब इंस्ट्रक्शंस जरूर आ चुकी हैं और बैरिकेडिंग की तैयारी पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से किसानों को रोका जाता है, क्योंकि अभी तक जो किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है वो अभी दिल्ली के लिए चले नहीं है। तो अभी उनके जाने से पहले क्या बैरिकेडिंग हो जाती है या उनमें से किसान यहाँ से चले जाएंगे या आगे और कितने किसान जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगे, ये देखने वाला होगा। जी अमृत। बिल्कुल अर्शदीप, क्योंकि किसानों के काफिले आज भी आएंगे। बहुत से संगठन हैं जो कल नहीं गए थे, उनकी आज बारी है। तो कैसे हालात बनते हैं? कल तो किसानों ने जो पूरे इनके प्रयास थे हरियाणा पुलिस के वो विफल करते हुए किसान आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी चुनौती काफी बड़ी है। तो शंभू बॉर्डर पर तो किस तरह के हालात हैं आपने देख लिए। अब बात करते हैं खनौरी बॉर्डर की, जहां कल जबरदस्त बवाल देखने को मिला, लेकिन आज भी कई तरह की नई मुश्किलें किसानों के लिए खड़ी की जा रही हैं। रोहित बांसल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो रोहित, कल पत्थर जो थे हटा दिए गए, कंडियाली तारें थी वो हटा दी गई, बैरिकेड्स को हटा दिया गया, खनौरी बॉर्डर तो साफ हो गया, लेकिन अब पहले भी जैसे आपने बताया कि अब आगे नए तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए। फिलहाल कहाँ खड़े हैं आप, क्या कुछ देख पा रहे हैं?
ये अमृत बिल्कुल जो खनौरी का एरिया उसमें कुछ बैरिकेड लगाए गए थे जिनको नौजवानों ने हटा दिया था, पर उसके आगे अब नरवाना में बॉर्डर पे जो नरवाना का एरिया है, नरवाना में मिट्टी डाल के पत्थर डाल के एक बार फिर से उसी तरह का कुछ बॉर्डर तैयार किया गया। इसी वजह से अब हम जो साइड की रोड होती है, जो आप मेरे साथ देख रहे हो कि नहर है, नहर के जो साथ का एरिया बिल्कुल कच्ची सड़क है जी, कच्ची सड़क के जरिए हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि जो मेन रोड है कब खुलेगा, इसीलिए हम साइड रोड का सहारा लेके गांव से होते हुए हम किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल हम रास्ते में हैं, कुछ देर बाद हम किसानों तक पहुंच जाएंगे और हम कच्ची सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादातर जो ट्रैफिक है, ज्यादातर जो लोकल लोग हैं, उनके जरिए इस एरिया के बारे में हमको पता चला और इसी एरिया से हम कोशिश करेंगे कि हम किसानों तक पहुंच सके। आप देख सकते हो कि लंबी दूरी तक कच्ची सड़क और इसी सड़क के जरिए हमको आगे बढ़ना है। इसके अलावा काफी जो गाड़ियां हैं वो अभी इसी रूट के जरिए आगे जा रही हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी ट्रैफिक नहीं हुई है, क्योंकि किसानों के लिए सुबह सुबह ही लोगों जो पुलिस है उन्होंने मिट्टी डाली है सड़क पे। मेन जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में जो नहर है, नहर के साथ साथ जो कच्चा रास्ता आपको नजर आ रहा है, इस रास्ते के जरिए हम आगे जाएंगे और हो सकता है थोड़ी देर बाद हमको पता चले कि आगे जाके हमको कोई और बैरिकेड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर एक बार फिर से बंद कर दिए हैं। और बड़ी बात यह थी कि कल लग रहा था कि अब ट्रैफिक स्मूथ हो चुका है, अब जो खनौरी का बॉर्डर है उसको खोला जा चुका है, पर एक बार फिर से हरियाणा ने अब नरवाना के एरिया में बॉर्डर बनाकर उसको रोक दिया गया है। जी बिल्कुल रोहित, तो साफ तौर पर अभी तक कोई शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जाहिर सी बात है कि किसान भी आगे बढ़ेंगे और पुलिस की ओर से भी कोशिश पूरी है कि किसानों को रोका जाए। तो रोहित, जो 11 बजे का समय दिया गया है भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से, तो क्या उनकी तरफ से संख्या बताई जा रही है कि कितने किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और कितनी जो संगठन है आज दोबारा पीछे से आने वाले हैं? बीकेयू उग्राहा की अगर मैं बात करूं तो बीकेयू उग्राहा 2 बॉर्डरों पर रुकी हुई है। पहला बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और दूसरा बॉर्डर है डब्बावाली मंडी का बॉर्डर जिसके साथ मुक्तसर और बठिंडा लगते हैं। खनौरी बॉर्डर से 1,10,000 लोगों के जाने का अनुमान उन्होंने बताया है और दूसरी तरफ 80,000 लोगों के जाने का दावा किया जा रहा है। सो एक बार जो जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि जो लोग हैं वो साइड वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं, बिल्कुल कच्चा रास्ता है क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, तो उसी रास्ते से आप गाड़ियां देख सकते हैं कि कैसे जा रही हैं। जो मैं जिक्र कर रहा था कि किसानों को उन्होंने बोला कि 2 लाख के करीब जो किसान है हमारे वो दिल्ली जाएंगे, 2 लाख के करीब किसान दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि ये फर्स्ट बैरिकेड था जो हमने तोड़ दिया था कल के नौजवानों ने, पर उन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब एक बैरिकेड नहीं बल्कि इससे ज्यादा आगे आगे बैरिकेड मिलते जाएंगे। और हमारा जो मकसद है वो ये नहीं कि हमने एक दिन में दिल्ली पहुंचना है, हमको चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, जितना टाइम हमको दिल्ली पहुंचने में लगे हम लगाएंगे। यहाँ पे बैरिकेड होगा, हम रुक जाएंगे, जब बैरिकेड उखाड़ दिया जाएगा या उठा दिया जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पता नहीं 1, 2, 3, 10, 15 जितने भी बैरिकेड मिलेंगे। रोहित, तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है देखना काफी अहम है, लेकिन जो हरियाणा पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं फिर भी हर कोशिश की जा रही है किसानों को रोकने के लिए। मनोज कुमार मेरे सहयोगी समालखा से जुड़े हैं, तो मनोज, समालखा में तो जो सड़क में गड्ढे ही खोद दिए गए किसानों को रोकने के लिए, यहां तक कह सकते हैं कि पुलिस की चिंता बढ़ी हुई है कि किसान आगे ना बढ़ पाए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने किसान संगठन आज यहां से गुजरने वाले हैं और कितने किसान संगठन अभी हरियाणा में रुके हुए हैं? देखिए अमृत, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है, पानीपत से आगे की ये जगह है। समालखा के पास इस वक्त हम हैं और समालखा में किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बाकायदा हाईवे को खोदा है और बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है। यहाँ से कुछ दूरी पर है और अभी जो किसान हैं अब न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा के जो किसान हैं भारतीय किसान यूनियन से संबंधित जो पानीपत टोल प्लाजा पर रुके थे वो भी अब दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल चुके हैं। यानी कि अब समालखा में न सिर्फ पंजाब के बल्कि हरियाणा के किसान संयुक्त रूप से पुलिस से मोर्चा लेंगे और पुलिस के वो आमने सामने होंगे। हालांकि समालखा से पहले का जो ट्रैफिक है, हाईवे पर जो यातायात का संचालन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से हो गया। आप देखेंगे कि निर्बाध तरीके से जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन असली जो कहानी है और जो मुख्य मोर्चा है वो अब हमें पानीपत के समालखा में देखने को मिलेगा। और लगातार जो किसानों के जत्थेबंदियाँ हैं,
किसान हैं वो लगातार अब समालखा की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ किसान जो भारतीय किसान यूनियन से संबंधित थे वो पानीपत में रुके हुए थे और कुछ किसान जो पंजाब से पहुंचे थे यहाँ शंभू बॉर्डर से वो भी पानीपत में रुके हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो काफिला है वो चलने लगा है और आप देखेंगे कि जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर किसान निकले थे पंजाब से वो धीरे धीरे अब समालखा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन समालखा में बड़ी चुनौती किसानों के सामने आने वाली है कि वो किस तरीके से उस खाई को पाटेंगे, उस बिल्कुल मनोज, तो समालखा पहुंचकर कैसी हालात सामने आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं? क्योंकि समालखा को पार करना एक बड़ी चुनौती जरूर है। बड़े बड़े जो खड्डे गोद दिए गए हैं तो उनको क्या भरा जाता है किसानों की ओर से या कैसे किसान आगे पार कर पाते हैं उनको, ये काफी अहम है देखना। मनोज लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल तक की इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित बंसल मेरे सहयोगी खनौरी से जुड़े। रोहित, आपका भी शुक्रिया। शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें किस तरह की हैं इसके बारे में जानकारी दी अर्शदीप अर्शी ने, आपका भी शुक्रिया। तो लगातार नजर बनी हुई है, हम तस्वीरें आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं, पंजाब से लेकर हरियाणा से दिल्ली तक कि किस तरह जो किसानों को रोकने के लिए इंतजाम है और किस तरह किसान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी है और इस पर सियासत भी जोरों से है। अब आमने सामने है पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर बयान दिया तो हरियाणा के सीएम ने भी पलटवार किया और अब दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के किसान दिल्ली जाकर अपनी आवाज बुलंद कर सकें, इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने इसमें बाधा डाल दी है। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की हरियाणा सरकार की कोशिशें अब दोनों सरकारों के मुखियों के बीच तल्खी की वजह बनती जा रही है। सहारा सोशल मीडिया लिया जा रहा है। शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की और एक के बाद एक कई ट्वीट कर हरियाणा के सीएम को बल प्रयोग न करने की ताकीद दे दी। पहला ट्वीट, करीबन 2 महीनों से किसान बिना किसी समस्या के पंजाब में शांतमय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार फोर्स का सहारा लेकर उनको क्यों भड़का रही है? क्या किसानों को पब्लिक हाईवे और अमन शांति से गुजरने का अधिकार नहीं है? दूसरे ट्वीट में कैप्टन ने लिखा है, निराशाजनक है कि संविधान दिवस पर किसानों के संवैधानिक अधिकार इस तरीके से मारे जा रहे हैं। मनोहर लाल जी, किसानों को गुजरने दीजिए, उनके पीछे बल का प्रयोग ना कीजिए, उनको दिल्ली तक अपनी आवाज शांतमय ढंग से पहुंचाने दीजिए। कैप्टन ने केंद्र की बीजेपी सरकार से कहा कि वह अपनी सरकार वाले स्टेट्स को थोड़ा समझाएं। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीसरा ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि बीजेपी को अपील है कि वो अपनी सूबा सरकारों को समझाएं कि वह किसानों के खिलाफ बल प्रयोग ना करें। देश का पेट भरने के वाले हाथों को पकड़ने की जरूरत है, न कि हाशिए में धकेलने की। ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं किसान विरोधी जो इनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कहां पीछे रहने वाले थे। कैप्टन के 3 ट्वीटों के जवाब में कुल 3 ट्वीट दाग डाले। जहां नए खेती कानूनों को किसानों के हक में बताया, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत में भागने का इल्जाम भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि जो एमएसपी लेकर आई गई है उससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए भोले किसानों को गुमराह मत कीजिए। दूसरे ट्वीट में खट्टर ने लिखा है, मैं 3 दिनों से आप तक पहुंच करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अफसोस की बात है कि आप पहुंच से बाहर रहने का फैसला कर चुके हैं। कि क्या किसानों के मसलों को लेकर आप इतने ही गंभीर हैं? उन्होंने लिखा, आप ट्वीट तो कर रहे हैं लेकिन बातचीत करने से भाग रहे हैं, क्यों? तीसरे ट्वीट में खट्टर ने लिखा है, आपके झूठ, धोखे और प्रोपेगेंडा का समय खत्म हो चुका है। लोगों को आपका असली चेहरा दिख रहा है। कृपा करके कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान को खतरे में डालना बंद कीजिए। आपको अपील है कि लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। महामारी के समय कम से कम सस्ती सियासत से परहेज कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने
उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से, हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के। किसानों के संघर्ष के पीछे पार्टियों की सियासत हमेशा से ही होती आ रही है। फिलहाल अन्नदाता संघर्ष की राह पर हैं और खेती कानूनों पर केंद्र का रुख भी पहले वाले स्टैंड पर ही कायम लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।